हेलो एंड वेलकम टू मिनट कैंपस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आई विश यू ऑल अ वेरी prosperous and healthy life ahead, especially in the period of COVID-19. So I'm sorry for being too late just because of the COVID-19. A lot of things are happening in my mind. Yes, so now this is the third lecture series of the Geography for All initiative. So this is going to be very important. I request you all wonderful people to be stay and to continue for the till the last of the video. तो आज की क्लास में हम लोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल डेट और टाइम के लेकर जो है क्या कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, क्या प्रोसेस हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि ग्लोब से। देखिए जो पिक्चर देख रहे हैं ये पूरा एक ग्लोब है। इसको बेसिकली दो लाइन से डिवाइड करते हैं, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। दो लाइन है, दो इमेजनरी लाइंस है। दिस आर नॉट द एक्चुअल लाइंस बट यस आर इमेजनरी लाइंस जस्ट टू ईज आवर वर्क्स। ठीक है, तो हमारी आसानी के लिए जो है हम लोगों ने पूरी दुनिया को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बांट दिया है। देखिए 0 डिग्री पे इक्वेटर है, 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ पे, साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 66 डिग्री एंड हाफ पे जो है आर्कटिक सर्किल है, 66 एंड हाफ साउथ पे अंटार्कटिक सर्किल है। देन बियॉन्ड दैट वी हैव अ नॉर्थ पोल एंड वी हैव अ साउथ पोल इन द साउथ ऑफ द ग्लोब। ओके, सो दीज आर द लैटिट्यूड्स। ओके, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड को भी अगर आप नॉर्थ से साउथ मिलाते हैं इस तरीके से तो ये लॉन्गिट्यूड है। बेसिकली देखिए डिफरेंस क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर। लैटिट्यूड का काम ये है कि वो किसी भी जगह के एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है, उसकी प्लेस को बताता है कि ये जगह कहाँ पे है। लेट्स से कि इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया समवेयर इट इज़ इन दिस प्लेस, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो इंडिया का ये लोकेशन है। यानी कि लोकेशन के बारे में ये लैटिट्यूड बताएगा आपको एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। ओके, लेकिन अगर आप टाइम को पता करना है तो टाइम के लिए क्या है, लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो बेसिकली बात ये करते हैं कि लैटिट्यूड जो है टोटल वो 181 है। 90 डिग्री ये वाला, 90 डिग्री ये, यानी 90 और 90 प्लस 180 हो गया। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है 0 डिग्री को भी एक लैटिट्यूडनल लाइन मानते हैं, कहीं पे नहीं मानते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं कहीं पे ऑप्शन हो 181 तो आपको 181 टिक करना है। ओके, ना कि 180 टिक करना है। तो ये है। अच्छा, अगर आप दो इक्वेटर यानी कि दो लैटिट्यूडनल लाइन के बारे में बात करें, दो पैरेलल लाइन अगर लैटिट्यूड की दी गई है तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसकी बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर मेजर की गई है। ओके, ये बेसिक सी चीज़ आपको समझनी है। तो बात ये रही ये लैटिट्यूड के बारे में। बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखिए लॉन्गिट्यूड को भी जो है 180 डिग्री ईस्ट इस तरफ, 180 डिग्री वेस्ट इस तरफ। ठीक है, अगर पूरी दुनिया को भी अगर बांट दें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। अगर 0 डिग्री से इसको इस तरीके से डिवाइड कर दें तो 180 डिग्री इस साइड, 180 डिग्री इस साइड, तो 180 या 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में पूरे ग्लोब को आप इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स में बांट सकते हैं। ठीक है, तो 360 डिग्री ये हो गया और 180 जो है और 181 जो है वो टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस हो गई। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ गई। ओके, अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल टाइम को लेके। तो इसके लिए देखिए 1884 में 1884 के अंदर जो है पूरी दुनिया के जितने जोग्राफर्स थे, जितने साइंटिस्ट थे, उनकी गैदरिंग हुई। ठीक है, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, सेमिनार हुआ जिसमें लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की और यानी कि लोगों ने अपने आइडियाज़ को शेयर किया सिंगल टॉपिक के ऊपर कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो ड्रॉ कैसी की जाए। तो उन्होंने देखा कि ग्रीनविच जो है लंदन के पास एक जगह है। ठीक है, कहा कि 0 डिग्री यहीं से क्रॉस होगी। तो ये लाइन, सपोज ये लाइन है। ठीक है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट लाइन बट येस आई हैव हाइपोथेटिकली आई हैव ड्रॉन। ठीक है, हाइपोथेटिकली मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। तो लेट्स से कि ये 0 डिग्री क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। राइट, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन या इंटरनेशनल उसको आप बोलें टाइम जोन। ठीक है, यानी कि ग्रीनविच मीडियन टाइम। ठीक है, प्राइम मीडियन टाइम, PMT भी इसको कहते हैं
ग्रीनविच मीडियन टाइम भी कहते हैं। यानी ये 0 डिग्री हो गया आपका। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये 360 डिग्री टोटल हो गया, ये 360 डिग्री जो है ये आपको टोटल हो गया, ठीक है। लेकिन 1 डिग्री में कितना होता है, ये 4 मिनट होता है, जो आपको समझना है, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 4 मिनट, ठीक है। यानी कि अगर आपको 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाना है तो आपको +4 करना है, यानी कि +4 मिनट आपको बढ़ाना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इसके बाद बात करते हैं वेस्ट की तरफ। तो यानी अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको -4 करना है, ठीक है। 1 डिग्री पे कितना करना है, -4, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ हम +4 करेंगे, वेस्ट की तरफ -4 करेंगे, ठीक है। प्लस और माइनस का फ़र्क है, यानी इस तरफ जो है ईस्ट की तरफ जितना जाएंगे हम लोग टाइम को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। 4 मिनट जो है हर डिग्री पे बढ़ाएंगे, ठीक। और इस तरफ जो है 4 डिग्री पे जो है हर डिग्री पे 4 मिनट जो है वो क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर 15 डिग्री में जैसे 15 डिग्री में आप 1 घंटा ऐसे करके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आसानी के लिए जो है 1 डिग्री में 4 मिनट लिया है, ठीक, बात वही है। तो समझना ये है कि हमें इस तरफ जाएंगे तो हमें क्या है, प्लस करना है, इस तरफ जाएंगे वेस्ट की तरफ तो माइनस करना है। लॉजिकली समझते हैं, समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखिए हमें पता है कि सन जो है हमेशा वो राइज करता है ईस्ट की तरफ से, ठीक है। सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट। तो जिस तरफ सन उगेगा अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि आप सूरज की तरफ जा रहे हैं, रोशनी की तरफ जा रहे हैं, उजाले की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब कि आपको बढ़ाना है, ठीक है। अगर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस तरफ बढ़ाना है किस तरफ घटाना है, तो यानी कि जिस तरफ से सन उग रहा है उस तरफ अगर जा रहे हैं उस डायरेक्शन में तो आपको टाइम को क्या करना है, बढ़ाना है। लॉजिकली जाहिर सी बात है कि आप सन की तरफ जाएंगे तो यानी कि रोशनी की तरफ जा रहे हैं आप, तो इसका मतलब कि आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है, ठीक है। ये बात हुई एक मुद्दे की। तो यस तो टाइम इस तरीके से आपको बढ़ाना है। जिस तरीके से देखते हैं जापान को हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ अ राइजिंग सन, ठीक है। यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं, हम लोग जापान को कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो ईस्ट में है और सन जो है सबसे पहले वहीं उगता है, यानी सबसे पहले उगता नहीं मतलब वहाँ दिखता है सबसे पहले, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ओके तो ये हो गई बात लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की और इंटरनेशनल टाइम के बारे में, थोड़ी कॉन्सेप्ट कि किस तरफ आपको प्लस करना है किस तरफ माइनस करना है, ये बात हो गई, ठीक है। डिस्टेंस हमने समझ लिया कि दो लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, ठीक है। दो अगर पैरेलल लैटिट्यूड दिया हुआ है यानी पूरे ग्लोब पे 181 और 180 ये लैटिट्यूडनल लाइन है, ये अक्षांशीय रेखाएं टोटल कितनी है, 180 है, ठीक है। ये नहीं भूलना है आपको। और एक दो लैटिट्यूडनल लाइन के बीच की जो दूरी होगी, जैसे हमने दो ऐसे लाइन लैटिट्यूड की ड्रॉ किया तो इसकी जो बीच की दूरी होगी ये वाली दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी, तो ये आपको 111 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लॉन्गिट्यूड में इस तरीके से हमने कहा कि 0 डिग्री अगर आपने ग्लोब पे अगर मार्क कर दिया है तो इस तरफ वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, इस तरफ वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री की इस तरफ अगर जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ 180 डिग्री हो जाएगा, तो यानी 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए ज्योग्राफी में जो एक ब्रांच है, सब ब्रांच जिसे आप ज्योग्राफिकल थॉट कहते हैं, इसमें एक हिपार्कस नाम के एक स्कॉलर थे, राइट। सो बेसिकली ही डिवाइडेड द ग्लोब इनटू अ 360 डिग्री, राइट। तो हिपार्कस को आपको ध्यान रखना है अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड में हमने पता कर लिया कि 360 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, ठीक है। 15 × 4 यानी 60 मिनट, ठीक है, यानी 1 घंटा। ये हो गया। देखिए 1884 में हुआ था, ये मालूम चल गया आपको, ठीक है। यानी जीएमटी कब आया था, 1884 में, ठीक है। यानी 0 डिग्री लाइन को ही आपने प्राइम मेरिडियन टाइम, यानी ये वाला लाइन को आपने प्राइम मेरिडियन जो है लाइन आपने कर दिया है, ठीक है। इसको 0 डिग्री आपने मान लिया है। यानी इस तरफ से अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, यानी इससे अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको +4 करना है, इस तरफ जाएंगे तो -4 करना है, ठीक है। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए इसी वीडियो के साथ, ठीक है। ये बहुत लोगों को अब तक क्लियर नहीं हो पाती है, ज्योग्राफी पढ़ते आते हैं लेकिन उन्हें क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लास्ट तक जरूर देखें। अभी इसी वीडियो में बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, इंडिया के बारे में भी, ठीक है। ओके
तो हमने इसके बारे में क्लियर कर लिया है। देखिए पूरी दुनिया को आप जो है 24 जोन में बांटा गया है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करते हैं, जिससे साढ़े 82 डिग्री ईस्ट जो है वो ग्रीनविच टाइम से यानी GMT से, यानी इस तरह वाली लाइन से GMT से भारत जो है वो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं कि GMT से जो है क्रॉस होने वाले स्टेट्स जो है कितनी हैं, वो टोटल 5 हैं। बहुत बारी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, इवन BPSC के, स्टेट PCS के, ठीक है, UPSC लेवल पे, और GS तो है ही। तो 5 स्टेट्स टोटल जो है वो यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को वो क्रॉस करते हैं। इसमें पहला है उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक जगह है नैनी इलाहाबाद, ठीक है, यहाँ से क्रॉस करते हैं रिवर्स के पास, ठीक है, यहाँ पे लोग सेल्फी वेल्फी लेते हैं, ठीक है, रिवर्स पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे है मध्य प्रदेश, ये वाला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर कुछ उड़ीसा का हिस्सा, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, बेसिकली यू हैव यस तेलंगाना, ठीक है, क्योंकि डिवाइडेड हो गया है, ठीक है। ये 5 स्टेट्स हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को क्रॉस करते हैं, ठीक है, होते हुए गुजरती है ये लाइन, ठीक है। दीज आर द इमेजनरी लाइन, ठीक है, इंडिया को टाइम बांटने के लिए किया गया है, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, IST जो है कैलकुलेटर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ठीक है, इन द सिटी ऑफ मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे मेजर की जाती है? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। अच्छा, भारत में इस तरीके की चीज़ें हो गया, ये हो गया, ओके, ठीक है। तो भारत में अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वेस्ट और ईस्ट के दोनों के बीच की जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक अगर जा रहे हैं आप, तो इन दोनों के बीच की जो टाइम डिफरेंस कितना है, वो 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। अब बात ये करते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं टाइम को डिसाइड करने के लिए। देखिए जितनी जो प्लेस, यानी लैटिट्यूड की बात करेंगे, लैटिट्यूड का मतलब है कि वो प्लेस को दिखाता है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन को। तो जो देश का जो यानी कि एक अपना स्टैंडर्ड टाइम होगा, ठीक है, जैसे भारत का 82 डिग्री है ईस्ट की तरफ, ठीक है, यानी ईस्ट का मतलब कि बढ़ाएंगे हम, प्लस करेंगे। तो लेट्स से कि अगर हमने यहाँ पे बात करते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे यस हाँ, यहाँ पे अगर मान लें 82 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, 82 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, और भारत का 82 डिग्री एंड हाफ जो है ईस्ट है। तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना है घंटे में। तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होते हैं, ओके। तो अब हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए अभी मैं करके बताता हूँ आपको। 5 4 जा 20, ठीक है, 0, ठीक है, कैरी 2, 4 2 जा 8, ये हो गया आपका 10, ठीक है, 5 4 जा 20, 0, कैरी 2, 4 2 जा 8, 0 1, राइट, 8 4 जा 32 एंड 33, ठीक है, यानी कि ये 330 मिनट हो गया, ठीक है, 330 मिनट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 330 मिनट है, इसे हमें कन्वर्ट करना है घंटे में। तो हमें पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि 15 4 जा 60, यानी 60 मिनट हो गए ना अब, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है बात। तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं, ओके। तो ये कितना आया था, 82 एंड हाफ पे, 5 4 जा 20, 0 2, 4 2 जा 8, सॉरी 5 4 जा 20, 0, यस 2, 4 2 जा 8,
2 10 1 4 8 4 the 8 4 the 8 4 the 32 and 33. This is the 3300, right? Okay, 5 for the 20 0 2 4 to the 8 10 0 carry 1 8 for the 33. ओके, तो ये टोटल हमारे पास कितना आया था 330, ये आया था मिनट। अब इसे हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। 15 ओके, तो बात इसकी कर रहे हैं कि कैसे टाइम को कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमने देखा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लगभग 82.5 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। अब हमें इसको जो है कन्वर्ट करना है घंटे में, तो कैसे करेंगे? तो इसको सबसे पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया ये 330 क्या आ गए, मिनट आ गए, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है, यानी 330 जो है क्या आ गए, मिनट आ गए। अब हमें इसे घंटे में करना है, तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कर देंगे इसको, तो 6 5 जा 30, ठीक है, फिर 6 5 जा 30, यानी 5.5 जो है घंटे हो गए, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इस तरीके से निकाल दिए आपने। तो आप भारत क्या है, टोटल 5.5 घंटे जो हैं, ठीक है, वो क्या है, GMT से, यानी कि इस वाले लाइन से जो है ईस्ट की तरफ जो है कितने घंटे आगे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं, लेट से यहाँ पे यानी कि इस यहाँ पे अगर 5 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे? तो आपने क्या करना है, 5.5 घंटे आगे कर देना है। तो 5 और 5 5.5, तो यानी कि 10:30 बजेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। वहीं पे अगर लेकिन अगर कोई कंट्री ऐसी है जो वेस्ट की तरफ है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, वेस्ट की तरफ अगर कोई कंट्री है, लेट्स से कि कोई ऐसी कंट्री है, ठीक है, जो 30 डिग्री है, ठीक है, कोई ऐसा कंट्री है जो 30 डिग्री पे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 30 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि पहले 1 डिग्री का निकालेंगे। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, इतना हमें पता है, ठीक है। तो 3 चौका 20, ठीक है, यानी कि 3 चौका 12, सॉरी 120 हो गया, ठीक है। यानी कि फिर इसको 120 को, यानी कि 120 को अगर आप 60 से करेंगे, ठीक है, यानी कि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है। तो सीधे हो जाएगा ये 60 दूना 120, यानी कि 2 घंटे हो गए, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इफ़ GMT अगर 12 बज रहे हैं, ठीक है, यानी GMT पे अगर 12 बज रहे हैं, तो यानी इस वाले देश पे, यानी 30 डिग्री पे जो बसा हुआ है ये वाले देश पे कितना बजेगा? तो यहाँ 12 बजे हैं GMT पे, अगर यहाँ 12 बजे हैं तो इस तरफ हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ माइनस करेंगे। तो 12 बजा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर 2 घंटा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 10, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे हम, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए, भारत में क्या है कि एक ही मानक समय को रखा गया है, ठीक है, एक ही है। लेकिन कई देश दुनिया के ऐसे हैं, जैसे कनाडा है, US है, यहाँ पे मल्टीपल जो है वो टाइम मतलब रखी जाती है, टाइम जोन, ठीक है, आसानी के लिए। भारत में क्या है, देखिए, चाय बागान और बागानी टाइम, इसकी काफ़ी अरसों से जो है मांग हो रही है, ठीक है। 2017 में भी, 2014 में भी जो है जितने वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बार बार रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को बनाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को जो है ईस्ट इंडिया वालों को, नॉर्थ ईस्ट वाले को दिक्कत होती है। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को एग्जैक्ट जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो आप अपनी घड़ी की टाइम जो है वो AIR और दूरदर्शन से आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो भारत में देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि भारत में सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम जोन है, ठीक है, जो भारत को पूरा 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है, ऐसा मानना है। तो भारत में ही यहाँ पे क्या है, चाय बगानी होती है दार्जिलिंग के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 घंटा आगे हैं ये यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, ठीक है। तो ये अलग मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, इनको अलग से टाइम सेटअप करना पड़ता है 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा वो अपना लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत में
क्या है टाइम का हिसाब व किताब, ठीक है। और जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात है, यहाँ पे एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम मिस्टर तरुण गोगोई और बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोग बार बार ये मांग करते हुए आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करना है तो वहाँ के टाइम जोन को आपको बदलना होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को दिक्कत आती है टाइम को लेके, ठीक है। तो बागानी टाइम को लेके जो है काफ़ी डिमांड है, काफ़ी लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, तो ये खबरों में रहता है। तो ये देखा हम लोगों ने आज की क्लास में कि टाइम को कैसे इंडिया में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ग्लोबली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इस तरीके से ये तो टाइम का कॉन्सेप्ट था, लेकिन डेट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए डेट में भी वही है, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि GMT जो है, ठीक है, प्राइम मीडियन टाइम जो 0 डिग्री है आपका, ये वाला मान लिया है। तो लेट्स से कि अगर यहाँ पे 24 दिसंबर है, ठीक है, 24 दिसंबर है, ठीक है, तो इस तरफ है, यानी कि अगर आप ईस्ट की तरफ हैं, ठीक है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं 0 डिग्री से, तो वेदर यू विल लूज़ द डे और यू विल गेन द डे, तो आप यहाँ पे गेन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 डिग्री से अगर इस तरफ भी है, ठीक है, अगर आप बीच में हैं तो इसका मतलब कि आप 24 और 23 के बीच में हैं, ठीक है, यानी 24 दिसंबर और 23 दिसंबर के बीच में हैं, ठीक है। ये एक मानक रखा गया है ताकि दुनिया के लोगों को चलने फिरने और घूमने में आसानी हो, ठीक है। तो दिस वर ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल डेट एंड टाइम, ठीक है। तो अगर लेट्स से यहाँ पे 25 है, 25 दिसंबर, तो यहाँ पे 24 होगा, ठीक है, उल्टा होगा, ठीक ठीक, यानी कि इस उल्टा करने का मतलब कि ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप गेन करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो आप घटा देंगे, ठीक है। इस तरफ अगर जा रहे हैं आप तो दिन आपका क्या होगा, कम हो जाएगा एक दिन, इस तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से आप टाइम में करते थे +4 मिनट और -4 मिनट, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कितने स्टेट्स क्रॉस करते हैं, ईस्ट और वेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, लैटिट्यूड कितने हैं, लॉन्गिट्यूड कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप आज की क्लास में उन्होंने डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, लगे रहिए और कंटिन्यू करते रहिए हमारे साथ। होप इन कमिंग डेज, ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग एंड टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी फॉर ऑल सीरीज़ में ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है। तो अगर अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर कीजिए, लाइक करें और कमेंट करें, कोई अगर प्रॉब्लम हो आपको तो। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।